Hello. Yes, ma'am. Sorry for delay. Okay. So in today's practical, we start. So in previous practical, we completed BCD to binary to gray code converter and BCD to access 3 code converter, right? So till then, our two practicals were completed. Okay. So today's, okay, in last practical, I think I also explained this practical, na, BCD adder. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So for BCD, Yes, ma'am. okay. So for BCD adder, we required the IC 7483. Okay. So for this practical, uh, we know about the what is meant by IC 7483. Okay, and requirement is digital trainer kit, and also in if you this practical conducted using the online, so we required the one type of tool in which this IC is there. Okay, so if you use the digital work 3.0 software, then this practical is we can conduct. Okay, but one student question is you don't have a PC or a computer or a laptop, right? How many students have the computer? Hello. ओके, सो जहाँ तक मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि आपके पास मतलब पीसी नहीं है, राइट? सो पीसी नहीं है तो आप डिजिटल वर्क 3.0 ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते, तो ये आप ये प्रैक्टिकल भी परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट? सो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए थर्ड जो भी इसके लिए एक आईसी लगेगी, और इस आईसी अगर यूजिंग आईसी अगर प्रैक्टिकल कंडक्ट करना है तो एक तो सॉफ्टवेयर या आप हार्डवेयर पार्ट लेके गए, अभी हार्डवेयर के लिए आप तो यहाँ पर नहीं हो, और सॉफ्टवेयर डिजिटल वर्क 3.0 है लेकिन आपके पास पीसी नहीं है, या कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए है, तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया है, तो हम जब तक कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई एंड्रॉयड ऐप नहीं मिलता कि कोई आईसी का प्रैक्टिकल रन करे, तब तक ये हम होल्ड पर रखते। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको समझ में आया है? यस मैम। ये प्रैक्टिकल अभी होल्ड पर है, मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन ड्यू टू आईसी प्रॉब्लम ये अभी हम बाद में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी कौन सा है? अगेन मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर ये दोनों का हमने स्टडी किया है। ठीक है, बीसीडी एडर क्या होता है वो भी हमने देखा लास्ट टाइम, तो ये मैं डिजिटल वर्क 3.4 पर ये दिखा भी सकती हूँ, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर किसी के पास होगा तो वो प्लीज खुद के यहाँ पर ट्राई कर सकता है। ठीक है, अगेन फोर्थ प्रैक्टिकल के लिए भी क्या है, मल्टीप्लेक्सर है। वो मल्टीप्लेक्सर मैंने एक्सप्लेन किया है, इजी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए भी आईसी रिक्वायर्ड है, और ये आईसी अभी तक ऐसा एंड्रॉइड ऐप नहीं है कि जिसमें ये आईसी के प्रैक्टिकल हो सके। ठीक है, सो ये भी होल्ड पर रहेगा। ठीक है, so first full adder, full subtractor and code converter, these two practicals are completed. Then next 3 and 4 ये जो भी प्रैक्टिकल है इसके ड्यू टू आईसी प्रॉब्लम ये हम बाद में लेंगे। ठीक है, अब इसीलिए फिफ्थ प्रैक्टिकल टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ 2-bit कंपैरेटर यूजिंग द लॉजिक गेट। किसी को कुछ डाउट है मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ? प्रैक्टिक डिजिटल लैब का फर्स्ट 2 प्रैक्टिकल कंप्लीट है, नेक्स्ट 3 and 4 में क्या है, ड्यू टू आईसी प्रॉब्लम ये हम होल्ड पर रखने वाले हैं। सो मैं कौन सा प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रही हूँ? 5th नंबर का प्रैक्टिकल, टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ 2-bit कंपैरेटर यूजिंग लॉजिक गेट्स। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कंपैरेटर? नेक्स्ट वन पॉइंट इज कंपैरेटर, ये आपका थ्योरी का भी पार्ट है। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कंपैरेटर? इसको मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी बोलते हैं या डिजिटल कंपैरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय कंपैरेटर? कंपैरेटर मतलब हम कौन से भी दो नंबर में कंपैरिजन करते हैं, ग्रेटर दैन लेस है, बिग है स्मॉल है, या सेम है। सो डेफिनेशन ये इसकी, मैग्नीट्यूड डिजिटल कंपैरेटर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो वन important point is it is the combinational circuit, right?
So it compares two digital or binary numbers in order to find out whether one binary number is equal, less than or greater than an other binary number. So ये डिजिटल कंपैरेटर क्या करने वाला, बाइनरी नंबर में कंपैरिजन करने वाला है, ठीक है. सो ए एंड बी में कंपैरिजन होगी. सो उसका रिजल्ट कौन से इसमें होगा, एक तो ए ग्रेटर होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा, या ए लेस देन बी होगा. सो इस फॉर्म में इसका आंसर आएगा, ठीक है. सो इसको बोलते हैं एन बिट कंपैरेटर. एन मतलब यहाँ पर 1 बिट हो सकता है, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट. ओके. सो एज पर द प्रैक्टिकल लिस्ट आपको कौन सा कंपैरेटर करना है, 2 बिट कंपैरेटर, ठीक है. सो फर्स्ट आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आएगी कि व्हाट इज मीन बाय कंपैरेटर. कंपैरेटर मतलब दो डेसिमल सॉरी डिजिटल और बाइनरी नंबर में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है. लेकिन कौन से फॉर्म, मतलब आउटपुट कौन से फॉर्म में रहेगा, एक तो ग्रेटर नंबर रहेगा, ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी. ओके. सो अब यहाँ पर एन का मीनिंग क्या है, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट. ओके. So 1 bit magnitude comparator. A comparator used to compare 2 bits is called the single bit comparator. Okay. So A में 1 bit रहेगा, B में 1 bit रहेगा, ठीक है. So ये bit का comparator करने के लिए उसको बोलते हैं 1 bit का magnitude comparator. Okay. So it consists of 2 inputs, each for 2 single bit number and 3 outputs, to greater than, less than, equal to, greater than, between 2 binary number. Okay. So there is the truth table. So A and B. So A and B ये 2 bits है, A का अलग है, B का अलग है, ये दो नंबर है. So 0 0 0 1 1 1 1 0, क्योंकि दो अगर नंबर है तो उसमें कॉम्बिनेशन 4 ही आएंगे. सो आउटपुट कौन से फॉर्म में रहेगा, A greater than B, A is equal to B and A greater than B. ठीक है. दीज आर द आउटपुट, क्योंकि कंपैरेटर में 3 आउटपुट्स है, ये इनपुट है. सो इनपुट में कितने, ये 4 इनपुट्स आने वाले. एक तो 0 0 अगर इनपुट है तो ए लेस देन क्या होगा, इसमें कोई है क्या, ए लेस देन बी है क्या, नहीं. सिर्फ ए इज इक्वल टू, क्योंकि ए भी 0 है, बी भी 0 है, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखना है. एंड इसमें ग्रेटर देन नहीं है. सो 0 and 1. सो 0 and 1 में क्या है, बी ग्रेटर है, सो यहाँ पर 1 आएगा, बाकी दो जगह पर 0 आएगा. देन 1 and 0 में ये यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर है क्या, नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ए ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा. देन 1 1 में 0, देन 1 1 ये इज इक्वल टू है, इसलिए 1 आएगा. और यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ऐसा भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 आएगा. सो प्लीज स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट करो. फर्स्ट अगर 1 बिट कंपैरेटर अगर समझ में आएगा तो नेक्स्ट जो भी बिट है वो बहुत इजी है 2 बिट का. तो आपको प्रैक्टिकल में 2 बिट पर कंसंट्रेट करना है. सो 2 बिट को स्टार्ट करने से पहले ये डेफिनेशन क्या है वो समझ में आया एक, वो देखो. एंड देन 1 बिट कंपैरेटर क्या है वो यहाँ से समझ में आ रहा है क्या, वो बोलो. ये ट्रूथ टेबल समझ में आना ही चाहिए. तो अगर नहीं आया तो अगर ऐसा लगता है कि फिर से एक्सप्लेन करना है तो वैसे भी करती हूँ. सो प्लीज रिप्लाई करो, हैव यू अंडरस्टैंड. Yes, ma'am. सो नेक्स्ट पढ़ा दो स्लाइड का. सच में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ट्रूथ टेबल समझ में आए हैं. सिर्फ ये बिट की कंपैरिजन करना है, ए एंड बी की. वन मोर रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड. गीतांजलि, गीतांजलि पाटिल, आर यू देयर. Yes, ma'am. हेलो हेलो, कुछ प्रॉब्लम है किसी. Yes, ma'am. हाँ गीतांजलि वो आप. हाँ गीतांजलि, आपको समझ में आया मैंने क्या एक्सप्लेन किया है. एक बार बताओ. ओके. सो 5th नंबर प्रैक्टिकल है कंपैरेटर. सो व्हाट इज मीन बाय कंपैरेटर, इसको मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी बोलते हैं, डिजिटल कंपैरेटर भी बोलते हैं. ओके. सो ये क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है. ओके. इट्स कंपेयर द 2 डिजिटल और बाइनरी नंबर्स. ओके.
सो कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन में कौन से इसमें आउटपुट आने वाला है, एक तो ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 1 बिट कंपैरेटर देख रहे हैं, ठीक है। सो 1 बिट में क्या होगा, सिंगल बिट, सो ए एक 1 बिट है, बी ए 1 बिट है, सो ये दोनों 2 बिट बन रहे हैं। सो 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे। सो 0 0 अगर है तो इस केस में क्या है, 0 0 मतलब दोनों भी नंबर 0 0 है, सो ए इज इक्वल टू बी पर 1 आएगा। 0 1 इस केस में बी ए क्या है, ग्रेटर है, सो बी ग्रेटर कहाँ पर है, यहाँ पर, सो यहाँ पर 1 आएगा, बाकी दो जगह पर 0 आएगा। देन 1 0 इस केस में 1 एक ही जगह पर प्लेस पर है, सो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ग्रेटर है, सो 1 मतलब ए ग्रेटर है, सो ये ग्रेटर बी, सो यहाँ पर 1 आएगा। देन 1 1 है, सो ये इज इक्वल टू बी, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। हेलो गीतांजलि, बाकी लोग भी बोलो, समझ में आया? मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूं? यस मैम। यस। ओके गुड। सो अब क्या करना है, अगर इसको अभी मुझे इम्प्लीमेंट करना है, सपोज ये आपको सिलेबस में नहीं है इम्प्लीमेंट करना, 2 बिट को इम्प्लीमेंट करना है, 1 बिट को इम्प्लीमेंट नहीं करना है सिलेबस में, फिर भी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है तो क्या चेंजेस आएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए के मैप यूज होगा, 2 वेरिएबल का के मैप यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो 2 वेरिएबल का के मैप में क्या आएगी, वैल्यूज ए एंड बी इसके इनपुट्स आएंगे, और के मैप किसके लिए बनेगा, ए ग्रेटर देन बी के लिए के मैप बनेगा, ए इज इक्वल टू बी के लिए के मैप बनेगा, एंड ए ग्रेटर देन बी के लिए के मैप बनेगा, ठीक है। अगर आप उस के मैप में वैल्यू डालते हैं 0 1 0 0, तो इस केस में क्या वैल्यू आएगी, ए बार बी, इसका जो आउटपुट आएगा, आप के मैप में आपके पास नोटबुक होगी तो प्लीज के मैप यूज करो, इसमें अगर आप चेक करते हो तो के मैप में अगर ये वैल्यू पुट करते हैं आउटपुट की 0 1 0 0, तो इसके लिए क्या आउटपुट आएगा, ए बार बी, ये मैं एक मेरे नॉलेज से बोल रही हूँ, लेकिन फाइनल मुझे पता है इसका आउटपुट यही आने वाला है, ए बार बी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ए बार बी बार, सो इसकी क्या होगी, ग्रुपिंग होगी इस 1 1 की, सो आपके पास प्लीज के मैप होगा तो वो ट्राई करो, इसका आंसर आएगा ए बी बार, ठीक है। सो फाइनली सबको मिला कि ये डायग्राम बनेगी, ठीक है। सो ए ग्रेटर देन बी के लिए क्या इक्वेशन आएगा, बी बार ए बी बार, और ए लेस देन बी के लिए क्या इक्वेशन आएगा, ए बार बी, एंड ए इज इक्वल टू बी के लिए क्या इक्वेशन आएगा, एक्स और का सिंबल आएगा, सॉरी एक्स नॉर आ रहा है, मतलब ए बी एक्स नॉर आ रहा है, मतलब ए बार बी बार प्लस ए बी, ऐसा आंसर आएगा। ये डायग्राम कैसे आएगी, ये समझ में आया है आपको? मैम एक बार समझाना। ट्रूथ टेबल में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? हेलो, ट्रूथ टेबल समझाओ, ऐसा क्या? हेलो मैम डायग्राम समझाने, ओके ओके ठीक है। डायग्राम हाँ। सो आपके पास नोटबुक है सबके पास, सो प्लीज नोटबुक में लिखो, ए लेस देन बी इज इक्वल टू क्या इक्वेशन आएगा, ए बार बी, ए बार प्लस बी, राइट डाउन। देन ए इज इक्वल टू बी क्या इक्वेशन आएगा, ए एक्स और बी, एंड उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है। एंड ए ग्रेटर देन बी के लिए क्या इक्वेशन आएगा, ए प्लस बी बार, ठीक है। आपको पेपर पर समझाऊं क्या, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो? यस मैम समझा। यस मैम। ओके, मुझे एक 2 मिनट लगेगा वो पूरा 2 मिनट सेटअप करने के लिए, तो आपको उस टाइम तक क्या करो, आप ये प्लीज ये ट्रूथ टेबल आपके नोटबुक में चाहिए, ठीक है। सो प्लीज नोटबुक में ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो, तब तक मैं सेटअप करती हूँ, ठीक है।
विजिबल है, कैमरा विजिबल है क्या, मतलब जो वीडियो विजिबल है? हेलो, यस मैम। यस और नो? हेलो, मैम आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। जस्ट अ मिनट। कैमरा मतलब आपको वीडियो दिखाई दे रहा है क्या? हाँ यस मैम, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पर ऑफ, ठीक है, जस्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आपको फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं? क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। आपको नो दिखाई मैम, फुल नो स्क्रीन मैम, नहीं फुल है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मैम। नहीं ना? हाँ, मैं वही कर रही हूँ। अब दिखाई दे रही होगी शायद। ओके, हाँ यस मैम। यस मैम, यस मैम। जस्ट अ मिनट। सो 1-bit comparator, okay? So 1-bit comparator में, so what is mean by comparator? It is the combinational circuit, okay? So A and B are compared inputs, okay? 1-bit comparator. So यहाँ पर कितने आउटपुट्स आने वाले? 3. A is equal to B, A less than B and A greater than B, okay? So ट्रुथ टेबल क्या आएगा? A and B और these are the output. कंपैरेटर के लिए से आ सकता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन कंपैरेटर या एक्सप्लेन 1-bit और 2-bit कंपैरेटर, ओके? सो इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके? सो यहाँ पर कैसे लिखना है? सो 0 0 अगर इनपुट है मतलब दोनों बिट सेम है, सो कहाँ पर इनपुट 1 आएगा? यहाँ पर 1 आएगा, बाकी जगह पर क्या आएगा? 0. देन 0 1 है मतलब बी क्या है इस केस में? ग्रेटर है, सो बी ग्रेटर, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1, और इस केस में क्या आएगा? यहाँ पर 0. देन ए ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या है? यहाँ पर वो रो में 1 है, सो ये ग्रेटर है तो यहाँ पर 1 आएगा, बाकी जगह पर 0 आएगा. देन दोनों जगह पर 1 1 है, तो क्या आएगा? यहाँ पर 1 और देन यहाँ पर 0 0. अब सबको आई थिंक टेबल समझ में आया होगा, ठीक है? अब क्या करना है? इसको इम्प्लीमेंट करना है. इम्प्लीमेंट करना है मतलब क्या? इस के मैप में वैल्यू पुट करके हमें क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, बुलियन इक्वेशन. सो ये क्या है? ये इज इक्वल टू बी के लिए, सो के मैप फॉर ये इज इक्वल टू बी, ओके? सो यहाँ पर कितने इनपुट से? 2. सो कितने वेरिएबल का के मैप आएगा? 2 वेरिएबल का के मैप आएगा, ए एंड बी. यहाँ पर 0 1 0 1. अब यहाँ पर क्या है? 0 0 के लिए क्या वैल्यू है? 1, और बाकी के लिए 0. 1 1 के लिए क्या वैल्यू? 1, ओके? ठीक है.
सो यहाँ पर कुछ ग्रुपिंग नहीं हो रही, सो सिंगल 1 1 के लिए इक्वेशन आएगा. सो ये इज इक्वल टू बी के लिए क्या इक्वेशन आएगा, A1 के लिए A बार B बार प्लस AB, राइट. सो इसी को कंबाइनली ऐसे लिखते हैं, ये एक्स नॉर का सिंबल आता है, ठीक है. सो ये इज इक्वल टू बी, ऐसा इक्वेशन आता है. देन के मैप फॉर A ग्रेटर देन A लेस देन B. सो यहाँ पर के मैप ड्रॉ करना है 2 वेरिएबल का, A एंड B 0 1. ओके. सो A लेस देन B, इसके लिए 1 किसके लिए है, 0 1 के लिए. 0 1 के लिए क्या है, 1 है, और बाकी सब जगह पर क्या है, 0. सो यहाँ पर भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है. सो इस 1 के लिए क्या इक्वेशन आएगा, A ग्रेटर देन B के लिए क्या इक्वेशन आएगा, A बार B. सो ये यहाँ तक कंप्लीट. ओके. सो नेक्स्ट, सो के मैप फॉर ये ग्रेटर देन B. सो क्या कहाँ पर वैल्यू आएगी, 1 0 के लिए 1, 0 के लिए 1, बाकी सब जगह पर 0 0. इसकी भी ग्रुपिंग नहीं हो रही. सो A ग्रेटर देन B के लिए क्या इक्वेशन आएगा, A B बार. सो यहाँ पर कंबाइनली हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू B का इक्वेशन क्या आएगा, A एक्स नॉर. देन A लेस देन B के लिए क्या इक्वेशन आएगा, A बार B. देन A ग्रेटर देन B के लिए क्या इक्वेशन आएगा, A B बार. ओके. अब अगर हमें इंप्लीमेंट करना है इसको, तो क्या करना है, ये A एंड B इनपुट से. ओके. सो यहाँ पर नॉट गेट हम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर इसमें नॉट गेट दिखाई दे रहा है, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट गेट. ओके. सो यहाँ पर क्या है, ये A पार्ट है, और नॉट गेट मतलब ये क्या बनेगा, A बार. ओके. यहाँ पर A बार बनेगा, ये A आ रहा है, ये B और ये B बार. ओके. सो अब फर्स्ट क्या, A इज इक्वल टू B, क्या है वो, एक्स नॉर. सो A B सो ये इज इक्वल टू B. नेक्स्ट क्या है, A बार एंड B. एंड गेट आएगा. देन नेक्स्ट क्या आएगा, A एंड B बार. ओके. समझ में मैंने क्या डायग्राम ड्रॉ की. सो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 बिट कंपैरेटर जो भी उसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया. सो इसके लिए क्या है, फर्स्ट ये ब्लॉक डायग्राम, देन ट्रूथ टेबल, देन थ्रू द के मैप हमने इक्वेशन निकाले हैं, और क्या किया बाद में, ये डायग्राम को क्या किया, हमने ड्रॉ किया. सो इम्प्लीमेंट किया है 1 बिट कंपैरेटर को, ठीक है. सो आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी एंड्रॉयड ऐप है लॉजिक सर्किट का, इसके ऊपर ये प्रैक्टिकल रन कर सकते, ठीक है. सो समझ में आया आपको, एनीवन, किसी को कुछ प्रॉब्लम, हेलो हेलो. नो मैम. क्या नहीं, मतलब डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करनी या क्या मैम, हेलो हेलो, किसको प्रॉब्लम है, मतलब क्या नहीं समझ में आपको, हेलो. डायग्राम एक्सप्लेन करनी या क्या मैम, हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल, हेलो. यस Yes, मैम. ma'am.
तो क्या नहीं समझ में? आप बोल रहे हैं ना नहीं, तो क्या नहीं समझ में? ओके, सो इसका मतलब ये समझ में आया, ऐसा कंसिडर करूं मैं? Yes, ma'am. ओके ठीक है। सो ये क्या था? 1 बिट कंपैरेटर। ओके, सो इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको क्या करना है? एंड्रॉइड ऐप यूज करके आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कौन कौन से गेट आएंगे? नॉट गेट आएगा, देन एक्स नॉट गेट आएगा, एंड देन एंड गेट आएगा। सो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप आपके प्रैक्टिकल सबमिशन के टाइम भी इसका यूज भी किया Yes, तो ma'am. चलेगा, ठीक है? सो नेक्स्ट है, सो आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो स्क्रीन के ऊपर। सो नेक्स्ट है 2 बिट कम मैग्नीट्यूड कंपैरिजन। सो 2 बिट में कितने इनपुट्स आने वाले हैं? 2। सो एक A0 के लिए कितने इनपुट्स आएंगे? 2। सो A में A0 A1 एंड B में B0 B1। ओके, आउटपुट 3 आने वाले A लेस देन B, A इज इक्वल टू B एंड A ग्रेटर देन B। ओके, सो यहाँ पर अगर चेक करते हैं ये 0 0, अगर ये 0 0 है, ये 4 इनपुट्स आ रहे हैं, सो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 0 to 15 कॉम्बिनेशन आएंगे। देन 0 0 के लिए यहाँ पर इक्वल आ रहा है, A इज इक्वल टू B, सो यहाँ पर 1 आएगा, बाकी सब जगह पर क्या आएंगे? 0। देन 0 0 0 1, सो यहाँ पर इस केस में क्या है? ग्रेटर दिख रहा है B, सो B ग्रेटर, सो यहाँ पर 1, बाकी सब जगह पर 0। देन ये थर्ड इनपुट में 0 0 1 0, अगेन इस केस में भी B ग्रेटर है, सो B ग्रेटर, सो यहाँ पर 1, बाकी सब जगह पर 0। देन 0 0, देन 1 1, सो इस केस में भी B ग्रेटर है, सो यहाँ पर 1, बाकी सब जगह पर 0। देन इस केस में अगर चेक करते हैं 0 1, सो A ग्रेटर है और B लेस है, सो A ग्रेटर देन B। देन 0 1, ये 4 केस में 0 1 0, सो 0 1 0 में कौन ग्रेटर दिख रहा है? 0 1 एंड 0 1, सो बोथ आर इक्वल, 0 1 0 1, सो ये इज इक्वल टू 1। इसमें क्या इनपुट आउटपुट लिखना है? 1। देन 0 1 1 1, सो इस केस में क्या है? ये 1 है और ये क्या है? 3 है, सो कौन ग्रेटर है इस केस में? B, सो B ग्रेटर के यहाँ पर 1 लिखना है। देन 1 0 0 0, सो अगेन A ग्रेटर है, 1 0 0 1, सो इस कौन बता सकता है इस यहाँ पर क्या आएगा? मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? A0 एंड 0 1, इस केस में किसके यहाँ पर 1 आना चाहिए? A ग्रेटर है, B ग्रेटर या A इज इक्वल टू है? A equals to B. नो, A ग्रेटर है मैम। एक मिनट, जिसने भी A इज इक्वल टू B या जिसको कुछ पता ही नहीं तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। 1 0 दैट मीन्स 2 बाइनरी में, ये दोनों सेपरेट है एक्चुअली, अगर A सेपरेट है B सेपरेट है, लेकिन इनपुट है इसलिए वो कंबाइन में लिखे हैं। सो यहाँ पर 1 0 एंड 0 1, सो ये क्या है? 2 है और ये 1 है, सो इस केस में A ग्रेटर है। ओके, समझ में आपको अभी? Yes, ma'am. ओके गुड। देन 1 0 1 0, अब इस केस में इक्वल है, 1 0 है 1 0 मतलब 2 2 ही है, सो ये 1 आएगा। देन 1 1 0 0, सो इस केस में कौन ग्रेटर है? A ग्रेटर है। देन 1 1 0 1, सो A ग्रेटर, 1 1 1 0 A ग्रेटर, 1 1 1 1, so A is equal to B greater. So have you understand? Yes मैम। Okay. Yes, ma'am. ओके गुड। सो सेम प्रोसेस अब करनी है। अभी मेरा ट्रूथ टेबल कंप्लीट है, अब क्या करना है मुझे? के मैप, ठीक है? सो के मैप ड्रॉ करना है एंड ये सॉल्व करना है। सो मैंने ये जो भी मैन्युअल है वो आपको शेयर किया ऑलरेडी, अब ब्लॉक के ऊपर भी है एंड क्लासरूम में भी है। सो ये ट्रूथ टेबल होने के बाद किसके लिए के मैप ड्रॉ करना है? A इज इक्वल टू बी, ये इज इक्वल टू बी, इसके लिए के मैप ड्रॉ करना है। सो क्या करना है? 4 वेरिएबल है, सो A1 A0 B1 B0। सो यहाँ पर A0 कहाँ 1 है? यहाँ पर 1 है, 1 2 3 4 1 है। सो यहाँ पर इस लोकेशन पर 4 1 लिखने हैं एंड देन क्या करना है? इसकी ग्रुपिंग करनी है।
देन हमने ये 1 का कुछ ग्रुपिंग नहीं हो रही, सो एज इट इज लिखा है A1 बार A0 बार B1 बार B0 बार, देन A1 बार A0 B1 बार B0, देन A1 A0 B1 B0। सो ये 4 के इक्वेशन यहाँ पर हमने लिखे, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, कॉमन टर्म, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब क्या, अभी ये जो भी डैश दिखा है दैट इज नथिंग बट द बार। अगर आपको किसी को ये डाउट लगता है तो प्लीज नोटबुक ले लो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। सो A1 बार B1 बार, ओके। सो ये जो भी ये सॉल्व किया है, अगर ये चाहिए तो यहाँ पर पेपर पर सॉल्व करना है, या आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा ही फुल एडर या फुल सबट्रैक्टर में भी हमने सॉल्व किया था। सिंगल अगर 1 1 है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करके दिखाना, ये आपको आ जाएगा। हेलो, ठीक है, जिसको भी कुछ प्रॉब्लम होगा वो पूछो, मैं अभी आगे जाती हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, कॉमन टर्म्स यहाँ पर क्या है A1 B1 जो जहाँ है वो कॉमन टर्म फाइंड आउट किया, जो रिमेनिंग टर्म है वो यहाँ पर आगे आगे लिख के ये X नॉट B X नॉट ऐसे आके वो लिखा है, ठीक है। देन A ग्रेटर देन B, ये ग्रेटर देन B कहाँ है, ये A ग्रेटर देन B। सो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की है। सो ये यहाँ पर क्या है, ये 4 1 का ग्रुप, देन ये सिंगल 1 का, ऐसे 3 ग्रुपिंग आ रही है। सो ये इक्वेशन यहाँ पर लिखे। देन A लेस देन B, इसकी ये ग्रुपिंग आ रही है, मैंने के मैप समझा है आपको। सो यहाँ आप ये अगर सॉल्व करते तो अगेन के मैप की भी प्रैक्टिस हो जाती। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है, ये तीनों के इक्वेशन है, किस किस का इक्वेशन आया, A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B का क्या इक्वेशन है, ये X नॉर B, देन A1 X नॉर B1, ऐसा इक्वेशन आया है। देन इसका इक्वेशन क्या आया, A1 B1 बार A0 B1 बार B0 बार A1 A0 B0 बार, एंड देन A लेस देन B का क्या इक्वेशन है, A1 बार B1 देन प्लस A0 बार B1 B0 प्लस A1 बार A0 बार B0, ओके। सो जैसे हमने 1 बिट की डायग्राम ड्रॉ की, बस वैसे ही डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किए और ऐसे इक्वेशन मतलब सॉरी ऐसे सर्किट डायग्राम ये निकाली, ठीक है। सो ये है आपका 5th नंबर का प्रैक्टिकल 2 बिट कंपैरेटर, ठीक है। सो लिखा क्या है आपका प्रैक्टिकल की हेडिंग क्या है, टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ 2 बिट कंपैरेटर यूजिंग लॉजिक गेट। सो वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, 2 बिट कंपैरेटर अंडरस्टैंड किया, ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया। सो ये ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करने के लिए क्या किया, लॉजिक डायग्राम बनाई हमने। ये लॉजिक डायग्राम कैसे आई है, थ्रू द लॉजिक गेट्स। सो इसको इम्प्लीमेंट करके अगर हम ट्रूथ टेबल को चेक करते हैं, अभी इसको वेरीफाई करना मतलब क्या, इसको इनपुट देकर देखना। अगर मैं 0 0 1 1 इनपुट देती हूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, A लेस देन B के लिए आउटपुट क्या आना चाहिए 1। सपोज इसके लिए 1 1 0 0 के लिए चेक करती हूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, A ग्रेटर देन B के लिए आउटपुट क्या आना चाहिए 1। सो डिजिटल जो भी जो एंड्रॉयड ऐप है लॉजिक सर्किट सिमुलेशन का, उसके ऊपर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है करना। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करो, वो डायग्राम सेव करो, राइटअप लिखो और इसमें ये आउटपुट अटैच करो। ये आपका 5th प्रैक्टिकल इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। सो अब आज की डेट में 1st प्रैक्टिकल कंप्लीट है, 2nd प्रैक्टिकल कंप्लीट है एंड ये अभी ये 5th प्रैक्टिकल आज कंप्लीट है। ये मेरे साइड से कंप्लीट है। अब जब भी ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, हम रिवर्स डायरेक्शन में एक एक का सबमिशन लेने वाले हैं, ठीक है। अभी आप साइड बाय साइड आपका राइटअप लिखो, आप सबमिट करते रहो। मैंने सबमिशन की लिंक क्लासरूम में दे दी है, ठीक है। सो इसके अलावा किसी को कुछ प्रॉब्लम, मेरे साइड से तो अभी तक के लिए एंड है। सो प्लीज एनीवन हैविंग डाउट प्लीज आस्क। किसी को कुछ डाउट नहीं है? हेलो,
ओके, सो थ्रू दी सॉफ्टवेयर करो ये डिजिटल वर्क से, या आप किससे, ये जो भी एंड्रॉयड ऐप है लॉजिक सर्किट सिम, इसके थ्रू ये प्रैक्टिकल क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये एंड्रॉयड ऐप कैसे यूज करना है मैंने एक लास्ट टाइम दिखाया था, और आप सबको अभी ऑलमोस्ट ये आपने इंस्टॉल किया है, और आप इसके ऊपर डायग्राम ड्रॉ कर दें, ठीक है। सो इसी के साथ आज के प्रैक्टिकल में ये practical completed to verify the truth table of 2-bit comparator using logic gate.